अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सरसाइज 3.2 है, क्वेश्चन नंबर इसका मैंने 2 लिखा है। ये इसमें है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, इसके बारे में टोटल सवाल इसी की चीज़ के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ वाई प्रपोर्शनल है एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 7 व्हेन एक्स इक्वल टू 3 फाइंड ये वाई इन टर्म ऑफ एक्स। ये जो रकम है ये हमने लिखी y प्रपोर्शनल x। जब भी हम प्रपोर्शनल को इक्वल में चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट k लगाते हैं, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह देना है। इसमें आपने x, y और x की वैल्यूज इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दी, वो आपको k की वैल्यू आ गई। k की ये वाली वैल्यू आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है, तो वो आपको y इन टर्म ऑफ x आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ r इज इक्वल टू r प्रपोर्शनल t स्क्वायर एंड r इज इक्वल टू 8 व्हेन फाइंड t एंड t इज इक्वल टू फाइंड r व्हेन v इज इक्वल टू 625। ये हमने प्रपोर्शनल लिख लिया। r प्रपोर्शनल है t स्क्वायर। प्रपोर्शनल को जब भी इक्वल में चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, इसको हमने हमेशा इक्वेशन नंबर 1 कह देना है। इसमें आपने r और k की जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दी, तो k की कीमत आपको मिल गई 8/9। इसको हमने अब t की ये वाली वैल्यू जो है वो हमने पुट कर दी। अब k और t की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में फिर पुट कर देनी है। ये उसमें पुट की, 6 का स्क्वायर किया 12, 9 1 9 9 4 8 4 8 4 32। क्वेश्चन नंबर 6 है, if w varies directly as u cube and w is equal to 81 when u is equal to 3 find w when u is equal to 5। वेरीज डायरेक्टली जब भी होता है तो w प्रपोर्शनल है u क्यूब, फिर प्रपोर्शनल को इक्वल में चेंज किया, k आ गया। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह देना। इसमें w और u की वैल्यू जो है वो हमने दर्ज कर दी। ये 3 का क्यूब किया तो 27 उधर जाके डिवाइड हो गया, 3 आंसर आ गया। u की ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी। अब बेटा k और u की जो वैल्यूज़ हैं वो आपने इक्वेशन नंबर 1 में दोबारा पुट कर देनी है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें आपने ये वैल्यूज पुट की, k की वैल्यू 3 और u की वैल्यू 5 का क्यूब 125 को मल्टीप्लाई किया 375। क्वेश्चन नंबर 7 है, if y varies inversely as x and y per equal to 7 when x is equal to 2 find y when x is equal to 25। जब वेरीज इन्वर्सली होता है, इन्वर्सली तो वो 1/x कर लेते हैं। डायरेक्ट के लिए ये 1/x नहीं कहते, इन्वर्स में 1/x कर लेते हैं। y इज इक्वल टू k/x। जब प्रपोर्शनल को हमने इक्वल में चेंज किया तो k की वैल्यू लग गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हमने वैल्यूज़ ये है y और x की ये वाली जो पहले वाली वैल्यूज़ है वो पुट कर देनी है, तो k इज इक्वल टू 14 आ गया। अब x की वैल्यू 126 जो है वो ली, k और x की वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में फिर दोबारा पुट कर दी, तो ये हमारा 14/26 2 के टेबल पे काट दिया, 7/63 आ गया, 7 के टेबल पे काट दिया, 1/9 आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, m प्रपोर्शनल 1/n³ ये हमने ले लिया। ये प्रपोर्शनल को इक्वल में चेंज किया तो k लगा दिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह देना है। m और n की जो पहले वाली वैल्यूज़ हैं ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। 4 का क्यूब किया 64 आ गया, 64 2 जाके ज़रब खाएगा, ज़रब खाई तो 128 आ गया k की वैल्यू। n जो है अब आपने ये n की वैल्यू लगानी है, तो m आपको मिलेगा। k और n की वैल्यू फिर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। जब इक्वेशन 1 में पुट की तो ये बेटा जी k की वैल्यू आ गई, ये जो है ये n की वैल्यू 6 का क्यूब किया 216 आ गया, तो इसको आपने 8 के टेबल पे डिवाइड किया, 16/27। अब बेटे m की वैल्यू ये वाली, अब k की वैल्यू हमारी आ गई वही दोबारा जो k की 128 और m की 432 ये वाली। अब ये दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में फिर दोबारा पुट कर देनी है, तो ये बेटा m की वैल्यू आ गई इस जगह पे, m की ये वाली वैल्यू इस जगह पे लग गई,
के की वैल्यू 128 जो थी वो ये वाली 128 लग गई, ये n क्यूब। अब n क्यूब मालूम करना है, ये इस तरफ चला जाएगा, 432 नीचे आ जाएगा। जब इसको 2 के टेबल पे काटेंगे 64/216 हो जाएगा। 64 जो है वो 4 का क्यूब बनता है, 216 जो है वो 6 का क्यूब बनता है। अब ये क्यूब दोनों तरफ से ख़त्म करने के लिए हमने टेकिंग क्यूब बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ये क्यूब रूट ले लिए। ये 3 3 से गया, ये 3 3 से गया, ये 3 3 से गया। n = 4/6, 2 के टेबल पे काट दिया, 2/3 जो है ये हमारा आंसर आ। तो ये बेटा सारी एक्सरसाइज के लिए सीधा सीधा सवाल किए हैं। सारी एक्सरसाइज आप खुद हल करें, जो सवाल आपको नहीं आता वो पूछें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।